आज आपने कोने में अखबार में खबर देखी होगी, देश के किसानों के कल्याण की दिशा में, कृषि सुधारों की दिशा में कल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। कल विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए से केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए कृषि क्षेत्र में सुधारों की घोषणा की है। तब से कई राज्यों में किसान इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सिलसिले में 10 सितंबर को हरियाणा के पीपली में किसानों का प्रदर्शन हुआ। जब अनुमति नहीं मिली तो टकराव की नौबत आ गई। किसानों पर जमकर लाठीचार्ज हुआ और कई किसानों को चोटें भी आईं। दिल्ली से इतने करीब किसानों की रैली हो रही है, उस पर लाठीचार्ज की घटना बता रही है कि किसान सिर्फ भाषण में ही महान बताए जाते हैं। जब वो संघर्ष के लिए सड़क पर आते हैं तो उनके साथ भी वही बर्ताव होता है जो जेएनयू और जामिया के छात्रों के साथ होता है। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम। बीजेपी सरकार जो 3 अध्यादेश लाई है उनके खिलाफ में किसानों ने कल अपना रोष प्रकट किया। भारी संख्या में सरकार उसको दबाना चाहती थी। लोगों के ऊपर अत्याचार या लाठीचार्ज किया गया। क्या हमें अपना हक मांगने की भी इजाजत तो नहीं है? क्या हम अपनी जमीन ऐसे ही आपको दे दें, बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दें? सरकार को भिखारी बनाना चाहती है। आने वाली हमारी औलाद हमें क्या कोसेगी कल को कि आप कहाँ थे जब ये तीनों अध्यादेश लाई थी सरकार आपके खिलाफ? हम तो इसका जमकर विरोध करेंगे। इसके लिए हमें चाहे अपनी जान की कुर्बानी भी क्यों ना देनी पड़े, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। सरकार कितने ही चाहे अपने तो जोर लगा ले। इन विधेयकों के पारित होने पर बहुत बहुत बधाई देता। क्या वाकई कृषि अध्यादेश के कानून बनने से किसानों को आजादी मिलने जा रही है? बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे, किसान जहां चाहेंगे वहां बेच देंगे, लेकिन कहां बेचेंगे? क्या वहां कोई मंडी होगी, कोई खरीदार बैठा होगा या गांव-गांव ढूंढेंगे? क्या एक राज्य से जब दूसरे राज्य में उपज लेकर जाएंगे तो वहां बिचौलिए नहीं होंगे? और जिन राज्यों में जहां एपीएमसी यानी मंडी सिस्टम नहीं है, जैसे बिहार, क्या वहां के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य या उससे अधिक दाम मिल रहा है? इतना बड़ा सुधार हो रहा है तो इन्हीं मंडियों में एलईडी स्क्रीन लगाकर किसानों को समझाया नहीं जा सकता था कि अभी आपके सामने ये हो रहा है, आने वाले समय में ये होगा। जीएसटी के समय भी कहा गया कि इससे जीडीपी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ गई? बातों में सुनहरे ख्वाब होंगे और झड़ रहे हैं सर के बाल होंगे। पीएमओ इंडिया के पेज से ट्वीट किया गया है कि किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं खुलकर खेती करेगा। जहां मन आएगा उपज बेचेगा, बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज अपनी आय भी बढ़ाएगा। जरा आप बताइए कि बिना बिचौलिए के आप बिहार के समस्तीपुर का किसान अपना मक्का कैसे कर्नाटक वाले को बेच देगा? किस रास्ते से बेचेगा? एनडीए सरकार ने बदलाव कर दिया है तो ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर, भ्रम फैलाने पर बड़ा ऐलान हुआ है। आज केंद्र सरकार ने 6 रबी फसलों का एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। ये गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे घर में, इस टेलीविजन पर, हमारे मोबाइल पर, इस सोशल मीडिया में आखिर हो क्या रहा है? हम ये स्वीकार करते जा रहे हैं ऐसी भाषा जिसमें कोई व्यक्ति अपनी भाषा और आचरण से किसी दूसरे को अपमानित करने का प्रयास करता है। जितना बड़ा अपमान, जितनी बड़ी हिंसा, जितनी खराब भाषा, उतनी ही ज्यादा टीआरपी, उतना ही ज्यादा वीडियो को वायरल होने के चांस। मोदी ने ऐसा खेल खेला, मोदी ने ऐसी चाल चली, मोदी ने ऐसी सच्चाई ढूंढ के निकाली। अब मैं देखता हूं कितना बच के निकलते हो।